विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिसाल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया था एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में। अग्नि 4 मिसाइल का विकास किया गया था डीआरडीओ द्वारा। भारत की ओर से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का परीक्षण किया गया था चांदीपुर उड़ीसा में। S-400 ट्रम्प मिसाइल सिस्टम सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली डिजाइन किया गया था रूस में। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम अभ्यास का परीक्षण किया गया था डीआरडीओ द्वारा। भारत की पहली स्वदेश निर्मित क्रूज मिसाइल निर्भय 2021 में डीआरडीओ ने तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाई थी। MPA-TGM का परीक्षण किया। MPA-TGM का पूरा नाम है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जिसे विकसित किया गया था डीआरडीओ द्वारा विकसित कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है त्रिशूल। एक भारतीय कम दूरी की जहाज से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है धनुष। एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसे रूस के एनपीओ मसिनो स्ट्रोयनियो एनपीओएम और डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया था ब्रह्मोस। पर्यावरण अनुकूल रॉकेट अनगारा विकसित किया गया था रूस द्वारा। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से उतरने वाला पहला यान था लूना N। इसरो की रॉकेट GSLV MK-13 को उपनाम दिया गया था खैडगोएगा। निर्भय मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 5। अस्त्र एक हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसे विकसित किया गया था डीआरडीओ द्वारा। मिसाइल जिसका नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूसी नदी मोस्का के नाम पर रखा गया था ब्रह्मोस। पहली शाउटिंग रॉकेट नाइके अपाचे भारत द्वारा लॉन्च किया गया था 1963 में। पृथ्वी 2 एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे विकसित किया गया था डीआरडीओ द्वारा। भारत का पहला वाणिज्यिक अंडर वाटर ड्रोन है आयरोब ट्यूना। सुपरसोनिक आकाश मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 25 किलोमीटर। सूर्य अग्नि और पृथ्वी भूमि आधारित है बैलिस्टिक मिसाइल। भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है INS अरिहंत। भारत की तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है नाग मिसाइल। ब्रह्मोस रहित सुखोई 30 की रेंज एक समय में बिना हवा में ईंधन भरे 1500 किलोमीटर तक चलती है। ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया गया था जुलाई 2020 में। अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल की सीमा है 5500 किलोमीटर से अधिक। भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है नाग मिसाइल। ध्रुवास्त्र विकसित की गई मिसाइल है डीआरडीओ द्वारा। अग्नि परमाणु सक्षम लंबी दूरी की है बैलिस्टिक मिसाइल। छोटी से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है आकाश। वह स्थान जहाँ से डीआरडीओ अक्सर भारत में मिसाइल का परीक्षण करता है व्हीलर द्वीप डॉक्टर अंडमान निकोबार द्वीप। भारत की सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था 25 फरवरी 1988 को। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस THAAD एक अमेरिकी मिसाइल रोधी प्रणाली है। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है आकाश। भारत के मिसाइल मैन कहे जाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत की मिसाइल वुमन कही जाती है टेसी थॉमस। थोम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS की स्थापना की गई थी 1963 में। एंटी ग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट IGMD की शुरुआत डीआरडीओ द्वारा की गई थी 1983 में। ब्रह्मोस मिसाइल कम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है रुद्रम। इसरो का संचार उपग्रह GSAT-24 लॉन्च किया गया था कोरू पेरेन गुयाना में। ISAT इनसैट 1B को लॉन्च किया गया था 1983 में। PSLV और ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल POEM का संबंध है इसरो से। भू-स्थिर कक्षा की ऊंचाई है 35,786 किलोमीटर। ERS-1 और NIM निम्बस 7 और इकोनस उपग्रह है सूर्य तुल्यकालिक। इसरो ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 रॉकेट लॉन्च किया था PSLV C-52 द्वारा लॉन्च किया था। भारत ने स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम विकसित किया NAVLC विकसित किया। मतलब कौन सा NAVLC नावलेक। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-52 को
USG-4 उपग्रह के साथ प्रक्षेपित किया गया था श्रीहरिकोटा से। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी बढ़ाने के लिए DRDO ने विकसित किया था सिंधु नेत्र उपग्रह। निसार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसे संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था नासा और इसरो द्वारा। ब्राज़ील का उपग्रह जिसे भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा अंतरिक्ष में ले जाया गया था PSLV-151 द्वारा। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह एप्पल। भारत की उपग्रह आधारित आवर्धन प्रणाली है गगन। भारत ने 2018 में पहला अभिनव उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया था HISIS HYSIS हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह HISIS। इनसैट 1B को कमीशन किया गया था 1983 में। 1967 में भारत में पहला प्रायोगिक उपग्रह दूरदर्शन पृथ्वी स्टेशन स्थापित किया गया था अहमदाबाद में। भारतीय हाई स्कूल के छात्रों की टीम द्वारा निर्मित और नासा द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह है कलामसैट। कृषि और आपदा निगरानी के लिए आंकड़े प्रदान करने के लिए उद्देश्य IIT कानपुर द्वारा विकसित नैनो सैटेलाइट को नाम दिया गया था जुगनू। भारत की पहली समर्पित मल्टी वेवलेंथ अंतरिक्ष वैशाला उपग्रह है एस्ट्रोसैट। उपग्रह सुविधा जो अत्याधुनिक आंकड़ा अधिग्रहण प्रणाली से लैस है जो विभिन्न उपग्रह से आंकड़े प्राप्त करती है। IMGEOS ASLV PSLV और GSLV में प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी। कक्षा में प्रक्षेपित किया गया पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा प्रक्षेपित IRNSS एक नेविगेशन उपग्रह। BDS GALI-LEO और नावलिक है एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। वीरक द्वीप, डॉक्टर अंडमान निकोबार द्वीप, कलाम द्वीप जो उपग्रह प्रक्षेपण के लिए प्रसिद्ध है स्थित है उड़ीसा में। रोहिणी उपग्रह 1789 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा प्रक्षेपित किया गया था सतीश धवन केंद्र से। भारतीय वायुसेना की संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किया गया उपग्रह था GSAT-7A। भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम था स्प्राइट्स। GSAT-6A को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था 2018 में। संचार उपग्रह GSAT-12 को PSLV-C-17 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था श्रीहरिकोटा से। 3D इमेजिंग क्षमताओं वाला इसरो का एक जियो पोर्टल है भुवन। GPS द्वारा पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगने वाला समय है प्रत्येक 12 घंटे में एक बार। 2017 में इसरो द्वारा विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए लॉन्च किए गए उपग्रहों की संख्या 104। भारत का पहला समर्पित शैक्षिक उपग्रह GSAT-3 EDU गगन का अर्थ है GPS एडेड जो और ऑगमेंटेड नेविगेशन। भारत का 7वां नेविगेशन उपग्रह IRNSS-SSIG। भारत का सबसे भारी एवं शक्तिशाली संचार उपग्रह है GSAT-1। इसरो का GSAT-29 उपग्रह इसरो द्वारा लॉन्च। भारत का सबसे भारी एवं शक्तिशाली संचार उपग्रह है GSAT-11। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया पहला समर्पित मौसम उपग्रह है कल्पना-1। इसरो का GSAT-29 उपग्रह है संचार उपग्रह। GSAT-29 में एक हाई रिजोल्यूशन वाला कैमरा था जिसका नाम था GeoEye। भारत ने अपना प्रथम कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया था 1975 में। भारत ने अपना प्रथम कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया था USSR की सहायता से। भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान है SLV-3। भारतीय उपग्रह जो समुद्र विज्ञान, तटीय और वायुमंडलीय अनुप्रयोग के लिए डेटा एकत्र करता है IRS-P4। रॉकेट के तीसरे चरण में खराबी के बाद जो भारतीय संचार उपग्रह कक्ष में पहुंचने में विफल रहा GSAT-4 हैक प्रूफ संचार उपग्रह स्थापित करने वाला विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था चीन ने। 2004 में इसरो ने एजुसैट GSAT-3 लॉन्च किया जिसे समर्पित किया गया था शैक्षिक क्षेत्र के लिए। पृथ्वी के संकुचित ध्रुवीय बर्फ आवरण को सटीक रूप से ट्रैक करने के लिए नासा ने लॉन्च किया था ICESat-2। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS नेटवर्क है नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पृथ्वी की परिक्रमा करता है लगभग 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग किया जाता है RISAT-2B उपग्रह में। आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। आर्यभट्ट को रूसी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान कॉस्मोस 3M द्वारा लॉन्च किया गया था।
राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट इसरो द्वारा प्रक्षेपित बहुउद्देशीय भूस्थैतिक उपग्रहों की एक श्रृंखला है जो 1983 में लॉन्च की गई थी। फरवरी 2003 में भारत का उपग्रह, जिसका नाम बदलकर कल्पना चावला के नाम पर रखा गया था, METSAT-1 मैटसेट-1 इसरो का प्रथम यूथसेट है प्रायोगिक उपग्रह था। सरल उपग्रह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 1957 में सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक-1 था। रीसैट रडार इमेजिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था PSLV C-48 द्वारा। हिमावारी 9 एक जापानी मौसम उपग्रह है। भारत का पहला पीको उपग्रह है स्टूडसैट। रवाना 1 पहला अनुसंधान उपग्रह श्रीलंका का। EKS कॉस्मोस 2510 प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली वाला पहला उपग्रह जिसे लॉन्च किया गया था रूस द्वारा। एस्ट्रो H एक एक्सरे खगोल विज्ञान उपग्रह था जिसे लॉन्च किया गया था जापान द्वारा। तुम्बा एक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS स्थित है तिरुवनंतपुरम में। भारत द्वारा लॉन्च किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट 1975। भारत का पहला उपग्रह जो श्रीहरिकोटा रेंज SHAR से भारत निर्मित लॉन्च वाहन SLV-3 से लॉन्च किया गया था रोहिणी जुलाई 1980। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट भूस्थैतिक उपग्रह की एक श्रृंखला है जिसे लॉन्च किया गया था इसरो 1983 में द्वारा। भारतीय रेलवे और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था वास्तविक समय ट्रेन सूचना प्रणाली को। विश्व का सबसे शक्तिशाली रेडियो एंटीना है लो फ्रीक्वेंसी एरे CMS-01 एक भारतीय उपग्रह संचार उपग्रह है जिसे PSLV C-50 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC और SHAR श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था 17 दिसंबर 2020 को। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट SITE भारत में लॉन्च किया गया था 1975 में। STEP का पूर्ण रूप है सैटेलाइट टेली कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट। STEP इसरो का एक प्रोजेक्ट था 1970 और 89 के दौरान। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह था एप्पल 4GHz से 8GHz आवृत्ति रेंज में उपग्रह प्रसारण के लिए आवंटित विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के हिस्से को संदर्भित करता है सी बैंड ट्रांसमिशन। एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट एप्पल लॉन्च किया गया था 19 जून 1981 को। पृथ्वी की सतह के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिर स्थिति को कहा जाता है भूस्थैतिक स्थिति। एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर गति करता है क्योंकि उसमें अपकेंद्री बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उत्पन्न होता है। जिस उपग्रह की कक्षीय अवधि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की अवधि के समान होती है उसे कहा जाता है भूस्थैतिक उपग्रह। पहला भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह IRS-IA लॉन्च किया गया था बैकोनूर से 1988 में। अप्रैल 2002 में PSLV C-12 द्वारा रीसैट-2 उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया था श्रीहरिकोटा में से। किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित पहला उपग्रह है ANU अनुसैट अन्ना विश्वविद्यालय उपग्रह। IRNSS का पूर्ण रूप है भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। शनि ग्रह और उसके उपग्रह टाइटन की जांच के लिए नासा का एक मिशन था कैसिनी-ह्यूजेंस। बुध ग्रह की जांच के लिए नासा का एक मिशन था मैसेंजर। सीलेन-1 एक चंद्रमा ऑर्बिटर मिशन है जो लॉन्च किया गया था जापानी अंतरिक्ष एजेंसी JAXA द्वारा। नासा का परसिवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर उतारा गया था फरवरी 2021 में। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल गवर्नमेंट मिशन शुरू किया था 2022 में। भारत की पहली मानक वाहक रॉकेट गगनयान को शक्ति प्रदान करने वाला इंजन था विकास इंजन। इसरो ने विकास इंजन का सफल परीक्षण किया था तमिलनाडु राज्य में। DVT राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित स्वदेश परियोजना संबंधित है मानव मस्तिष्क विकारों के प्रबंधन से। सूर्य की गतिशीलता की समझ में सुधार के लिए नासा ने लॉन्च किया था हेलियोस्वार्म अनुसंधान मिशन। डार्ट डबल क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण मिशन लॉन्च किया गया था नासा द्वारा। इसरो ने मार्स ऑर्बिटल मिशन लॉन्च किया था 2013 में। चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए जिस लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया गया था वह है GSLV MK-3M1। सौर कोरोना का परीक्षण और अध्ययन करने के लिए भारत का वैज्ञानिक मिशन है आदित्य एल1। भारत का 100वां अंतरिक्ष मिशन शुरू किया गया था सितंबर 2022 में। इसरो ने चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था 2008 में। इसरो ने भारत का पहला चंद्र परीक्षण मिशन शुरू किया था अक्टूबर 2008 में।
चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम जिस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था वो है विक्रम साराभाई। भारत सरकार ने चंद्रयान 1 के लिए इसरो के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी 2003 में। भारत में नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन नैनो मिशन लॉन्च किया गया था 2007 में। भारत के पहले एंटी सैटेलाइट हथियार परीक्षण का नाम है मिशन शक्ति। चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था PSLV C11 का उपयोग करके। चंद्रयान 2 के रोवर विज्ञान की विद्युत उत्पादन क्षमता है 50 मेगावाट। भारत का चंद्रयान मिशन समाप्त हुआ था 29 अगस्त 2009 को। भारत पहला भारतीय खगोल विज्ञान मिशन जिसका उद्देश्य एक्सरे, ऑप्टिकल और UV स्पेक्ट्रल बैंड में आकाशीय स्रोत का अध्ययन करना है एस्ट्रोसैट। 2003 में अंतरिक्ष यान में कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। कोलंबिया अंतर्ग्रही अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम था मार्स ऑर्बिटल मिशन MOM। इनसाइट मिशन की घोषणा की गई थी नासा द्वारा। इनसाइट मिशन का उद्देश्य गहरे आंतरिक भाग का अध्ययन करना है मंगल ग्रह के। अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला विश्व का पहला देश था भारत सरकार ने इंस्पायर कार्यक्रम शुरू किया था 2008 में। इंस्पायर कार्यक्रम का संबंध था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। चंद्रयान 1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था PSLV C11 द्वारा। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री यान था अपोलो 11 मिसाइल जो भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई बराक 8। चंद्रयान 2 मिशन की परियोजना निदेशक और एक एकल बिंदु प्राधिकरण थी एम वनिता। चंद्रयान 2 मिशन द्वारा ले जाए गए पेलोड की संख्या थी 13। चंद्रयान 2 मिशन द्वारा लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। चंद्रयान 2 मिशन के दौरान इसरो के अध्यक्ष थे के सिवन। श्रीहरिकोटा स्थित है नेल्लोर जिले में आंध्र प्रदेश में। इसरो ने मंगलयान को मंगल की कक्षा में प्रक्षेपित किया था 24 सितंबर 2014 को। मनुष्य को चंद्रमा पर उतारने वाला अंतरिक्ष यान का नाम था अपोलो 11 था। भारत के पहले मानवयुक्त मिशन का नाम था गगनयान। मंगलयान मिशन या मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM लॉन्च किया गया था 2013 में। चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था 2008 में। चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 समुद्रयान मिशन भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन आयोजित किया गया था राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है विक्रम S। वर्ष 2001 में नासा ने मंगल ग्रह के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया जिसका नाम था मार्स ओडिसी और है DAVINCI प्लस BERITAS नासा के मिशन है जो संबंधित है शुक्र ग्रह से। कैसनी ह्यूजेंस नासा द्वारा एक अंतरिक्ष अनुसंधान मिशन है शनि ग्रह और उसके वलय की खोज के लिए। जूनो मिशन एक अंतरिक्ष अनुसंधान मिशन है बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए। आर्टेमिस एक मानव अंतरिक्ष उड़ान है चंद्रमा से मंगल ग्रह तक। वेरिटस एक अंतरिक्ष अनुसंधान मिशन है शुक्र ग्रह की खोज के लिए। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन चालू किया गया था 1969 में। भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुंडलकुलम। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था तारापुर महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा औपचारिक रूप से भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किया गया था 1957 में। भारत के 3 चरण के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना की थी होमी भाभा ने। भारत सरकार हरियाणा में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित कर रही थी गोरखपुर फतेहाबाद जिला में। भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था 1998 में। परमाणु ऊर्जा संयंत्र चश्मा 3 स्थित है पाकिस्तान पंजाब में। भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है तारापुर महाराष्ट्र में। मई 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु विस्फोटों की संख्या थी 5। यूरेनियम 233 ईंधन का उपयोग करने वाला विश्व का एकमात्र परमाणु रिएक्टर है कामिनी। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल तथा ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। पोखरण में किया गया था 18 मई 1974 को। अप्सरा, कामिनी और जेरेलिना का संबंध है भारत BARC के अनुसंधान रिएक्टर से। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है कल्पाक्कम में। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है कर्नाटक में। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है तमिलनाडु में। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है गुजरात में। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है स्टेशन स्थित है उत्तर प्रदेश में। स्वतंत्रता के बाद भारतीय परमाणु कार्यक्रम विकास का नेतृत्व किया था होमी जे भाभा ने। परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित किया गया था 1962 में। भारत में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली का उत्पादन शुरू किया गया था अक्टूबर 1969 में। पोखरण परमाणु परीक्षण स्थल स्थित है राजस्थान में। प्रयुक्त ईंधन का
भंडारण और निपटान परमाणु ऊर्जा की स्थापना की उच्च लागत प्रमुख दोष है परमाणु ऊर्जा उत्पादन का। अप्रसार संधि NPT पर हस्ताक्षर किया गया था 1968 में। अप्रसार संधि का उद्देश्य है परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना। भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर है अप्सरा परमाणु रिएक्टर की अनुशंसा की गई थी 2018 में। परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है प्रधानमंत्री कार्यालय। भारत में पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर बनाया गया था यूनाइटेड किंगडम की सहायता से। भारत को प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थित है कलपक्कम में। परमाणु ईंधन परिसर स्थित है हैदराबाद में। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन का निर्माण किया गया था कनाडा की सहायता से। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना स्थित हुई थी 1986 में। इथेनॉल गाय का गोबर और लकड़ी का उदाहरण है बायोमास ऊर्जा स्रोत के। 1956 में BRC द्वारा विकसित एशिया की पहली परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है अप्सरा। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक थे डॉक्टर होमी जे भाभा। परमाणु रिएक्टर के पीछे मूल वैज्ञानिक सिद्धांत था नियंत्रित परमाणु विखंडन। हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर आधारित है परमाणु संलयन। यूरेनियम बम के सिद्धांत पर आधारित है परमाणु विखंडन। एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार बनाए थे मैनहट्टन परियोजना। भारत राष्ट्रीय बीजाणु विज्ञान संस्थान स्थित है पुणे में। राष्ट्रीय पादप जीनोम संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तुम्बा नज़दीक है पृथ्वी के भूचुंबकीय भूमध्य रेखा के। CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च की थी जितेंद्र सिंह द्वारा। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया था महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की स्थापना की गई थी और हुई थी 1976 में। परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रम्पे का पुराना नाम है BRC। भारतीय स्टेशन स्थित है अंटार्कटिका में। इसरो ने भारतीय स्टेशन पर AGEOS की स्थापना की थी IRS डेटा प्राप्त करने के लिए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है तिरुवनंतपुरम में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से स्थित है 400 किलोमीटर ऊपर। तुम्बा श्रीहरिकोटा एवं अब्दुल कलाम द्वीप संबंध है अंतरिक्ष कार्यक्रम से। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है आंध्र प्रदेश से। दक्षिण गंगोत्री भारतीय और मैत्री अनुसंधान केंद्र है अंटार्कटिका में। अंतर्राष्ट्रीय अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र स्थित है NY एलेंसुंड स्वालबार्ड नॉर्वे में। भारत का पहला अनुसंधान स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान केंद्र स्थित है हिमाद्री में। वर्ष 2012 में अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम है भारती। विश्व भर में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग से बढ़ावा देने का कार्य IAEA का। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है वियना ऑस्ट्रेलिया में। एशिया का प्रथम परमाणु रिएक्टर था अप्सरा, एक अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप जिसने लीडर तकनीकी पर आधारित भारत का पहला इन ऑर्बिट स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग एवं और ट्रैकिंग सिस्टम को विकसित किया था DGENTRA रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। राष्ट्रीय बीजाणु विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई थी 1952 पुणे में। विक्रम साराभाई ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार की स्थापना की गई थी 1962 में। IC इम्पैक्ट्स उत्कृष्टता अनुसंधान केंद्र संबंधित है भारत और कनाडा से। साथी बमा सेट एक शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है जिसे विकसित किया गया था चेन्नई में सत्यभामा विश्वविद्यालय द्वारा। DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य बलिस्मूलम विज्ञानम संगठन। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1954 बेंगलुरु में। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1964 नई दिल्ली में। भारत का पहला स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन विकसित किया गया था BBIL और ICMR NIB द्वारा। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की स्थापना 1996 में की गई थी कृष्णा एल्ला द्वारा। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले भारतीय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की। तुम्बा को रॉकेट प्रक्षेपण के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था भूमध्य रेखीय इलेक्ट्रोजेंट्स के कारण। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु स्थित है इसरो की विपणन शाखा है। CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार आनुवंशिक अध्ययन किया था लक्षद्वीप में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना हुई थी 1957 में। स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान ने किसानों की त्वचा को जिससे बचाने के लिए एक जेल विकसित किया था वह है कीटनाशक। नेशनल रिमोट सेंसिंग NRSC स्थित है हैदराबाद में।
वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर परमाणु ऊर्जा से संबंधित है और यह कोलकाता में स्थित है। डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। भारत का पहला भीम हथियार काली 5000 विकसित किया गया था डीआरडीओ और बीआरसी द्वारा। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना की गई थी जनवरी 1935 में। तरल प्ररोधक नियंत्रण पैकेज का परीक्षण संयोजन और एकीकरण एक विशेषता है इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स की। कुका रोबोटिक्स कंपनियों का स्वामित्व है मीडिया ग्रुप चीन के पास। भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र स्थित है उदगम मंडलम तमिलनाडु में। कोरबा ताप विद्युत संयंत्र स्थित है छत्तीसगढ़ में। नवेली थर्मल पावर संयंत्र स्थित है तमिलनाडु में। पनकी ताप संयंत्र बिंदु स्थित है उत्तर प्रदेश में। शक्ति का स्रोत विज्ञान है, यह आदर्श भाग है डीआरडीओ का। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च स्थित है मुंबई में। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है अहमदाबाद में। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है अंतरिक्ष एवं संबद्ध विज्ञान के लिए। अंतरिक्ष अनुप्रयोग स्थित है अहमदाबाद में। एशिया प्रशांत में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा केंद्र CSSS TEAP स्थित है देहरादून में। इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के संस्थापक निदेशक हैं एस उन्नीकृष्णन नायर। GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन प्रणाली विकसित की गई थी इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। राज रमन्ना उद्यान प्रौद्योगिकी केंद्र स्थित है इंदौर में। भारत में सर्कस रिएक्टर स्थित है तमिल मुंबई में। तरल प्ररोधक प्रणाली केंद्र और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है तिरुवनंतपुरम केरल में। UR राव सैटेलाइट सेंटर स्थित है बेंगलुरु कर्नाटक में। इसरो की पहली वाणिज्यिक और विपणन शाखा है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी एक अंतरिक्ष एजेंसी है जापान की। CERT इन की स्थापना की गई थी 2004 में। भारत में साइबर सुरक्षा की देखरेख करने वाली एजेंसी है कंप्यूटर आपातकालीन प्रक्रिया टीम CERT इन। भारतीय कंटेनर निगम की स्थापना हुई 1988 नई दिल्ली में। यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है ESA यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी अंतरिक्ष एजेंसी है संयुक्त राज्य अमेरिका की। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। टेक महिंद्रा की स्थापना की गई थी 1986 पुणे में। भारतीय विज्ञान संस्थान IEISC बेंगलोर में स्थापित किया गया था 1909 में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का गठन हुआ था 1958 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की हुई थी 15 अगस्त 1969 को। IIT मद्रास की स्थापना हुई थी 1959 में। IIT दिल्ली की स्थापना हुई थी 1961 में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है ट्राम्पे मुंबई में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BRC की स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 को। रेल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी 2003 नई दिल्ली। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोस्कोस्मोस। बायोलॉजी के जनक है मार्टिनस विलियम बेजेरिनक। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है विक्रम साराभाई। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी कल्पना चावला। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक है होमी भाभा। 1958 में सौर पवन के अस्तित्व का सिद्धांत सबसे पहले दिया था यूजीन फॉर्कर द्वारा। के सिवन AS किरण कुमार और सतीश धवन संबंधित हैं अंतरिक्ष कार्यक्रम से। शेखर बसु होमी जे भाभा और राजा रमण संबंधित है परमाणु कार्यक्रम से। पोखरण में भारत के पहले परमाणु परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे होमी शेरना। चंद्रयान 1 के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष थे G माधवन नायर। BRC मुंबई के संस्थापक निदेशक थे होमी जहांगीर भाभा। FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो को पेटेंट कराने का श्रेय जाता है एडविन हार्वर्ड आर्मस्ट्रांग को। कैलकुलेटर का आविष्कार किया था ब्लेज पाल्कर द्वारा। टेलीफोन का आविष्कार किया गया था ग्राहम बेल द्वारा। वायरस के खोजकर्ता है DJ इवानोस्कोपी 1992। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार सबसे पहले थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था 1879 में। और फुल फॉर्म AGMDP का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंस्पायर योजना का फुल फॉर्म है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। सोनार का संक्षिप्त रूप है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग का। CSIR का अर्थ है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। BRC का फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसरो की RLV TD का अर्थ है रियूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी
डोमी सेंटेंटर। आदित्य एल वन में एल वन का अर्थ है लैग्रेजियन पॉइंट वन। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जीईओ का फुल फॉर्म है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। आईसीबीएम का मतलब है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत का स्रोत है सोलर सेल। केपलर अंतरिक्ष दूरबीन को नासा द्वारा लॉन्च किया गया था 2009 में। NAVLC का पूर्व रूप है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। कैप केनावेरल वह स्थान जहाँ से अंतरिक्ष शटल लॉन्च किया जाते हैं स्थित है फ्लोरिडा के तट पर। चंद्रमा पर जाने वाली विश्व की पहली निजी उड़ान योजना है मून एक्सप्रेस था। बहुत कम तापमान में उत्पादन और प्रभाव से निपटने वाली एक तकनीक जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रा, सर्जरी और चुंबकीय उत्तोलक में किया जाता है, क्रायोजेनिक्स। लीगो का पूर्ण रूप है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। भारतीय रोबोट व्योमत विकसित किया गया था इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा। भारतीय मिसाइल के स्वदेशी कार्यक्रम के निर्माता थे डॉक्टर अब्दुल कलाम। आईएनएस शक्ति भारत का स्वदेश निर्मित पहला युद्धपोत है। भारत में निर्मित पहला पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है परम गंगा। 2022 में परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया था IIT रुड़की में। स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम का संबंध है भारतीय रेलवे से। हल्के लड़ाकू विमान LCA जिसे भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया तेजस। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने निर्माण किया था LCA तेजस का। अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी इनोवेशन नेशनल फेलोशिप शुरू की गई थी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी इनोवेशन नेशनल फेलोशिप का उद्देश्य था ट्रांसलेशनल रिसर्च का समर्थन करना। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था 1962 में। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कूट नाम था ऑपरेशन शक्ति। भारत ने पहला परमाणु बम का परीक्षण किया था 1974 में। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT जिसे अब रमसा के तहत एकीकृत किया गया है, उसे शुरू किया गया था 2004 में। परमाणु ऊर्जा गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी अगस्त 1948 में। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली वाला देश है भारत। दक्ष रोबोट जिसका उपयोग खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, संभालने और उन्हें नष्ट करने के लिए किया जाता है, विकसित किया गया DRDO द्वारा। भारतीय सेना और DRDO द्वारा विकसित एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यक्रम समयुक्ता है। फ्लाइंग बी एक भविष्योन्मुख और ईंधन कुशल हवाई जहाज है जिसको शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया था नीदरलैंड के। फेसबुक के बंद किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट के नाम थे बॉब और एलिस। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है INS विक्रांत। पूरे भारत में नागरिकों से ईमेल, डायलिंग और SMS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से संपर्क करने के लिए सरकार ने संपर्क शुरू किया। स्वदेशी रूप से असेंबल किया गया पहला सुपर कंप्यूटर था परम शिवाय सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया था IIT BHU में। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित एक एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है ग्रंथालय। भारतीय वायुसेना के जिस परिवहन विमान को मिश्रित विमान ईंधन पर उड़ान भरने के लिए प्रमाणित किया गया था वह है IAN 32। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है पोखरण 2 की स्मृति में। बैंडिकूट का तात्पर्य है जल निकासी सफाई करने वाले रोबोट से। चीन ने पहले कृत्रिम सूर्य के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया था? परमाणु संयंत्र। वर्ष 1990 से 1994 तक शुक्र की परिक्रमा के लिए उपयोग किया गया था मैगेलन अंतरिक्ष यान। TEFAC एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना की गई थी 1988 में। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH MK3 के निर्माता HAL। गूगल मैप्स की गूगल स्ट्रीट व्यू सेवा भारत में किसकी साझेदारी के साथ लॉन्च की गई थी? टेक महिंद्रा और जेनेसिस। गूगल स्ट्रीट व्यू पहली बार लॉन्च किया गया था 2007 में। भारत की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस स्विच EIV 22 विकसित की गई थी और अशोक लैंडेड के द्वारा। नवंबर 2020 में कोरोना वायरस जागरूकता फैलाने के लिए एक ऑनलाइन गेम बनाने वाला IIT है IIT मद्रास। दुनिया का पहला आणविक रोबोट बनाने वाला विश्वविद्यालय है मैनचेस्टर विश्वविद्यालय। यूनो ऐप किसके द्वारा पेश किया गया? एक एकीकृत डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है भारतीय स्टेट बैंक। यूनो का अर्थ है यू ओनली नीड वन। भारत सरकार द्वारा वित्तीय सेवा संपर्क बिंदुओं का पता लगाने के लिए विकसित मोबाइल एप्लीकेशन है जनधन दर्शक। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है विक्रम साराभाई। भारत की स्वदेश नेविगेशन प्रणाली का नाम है नेविगेशन भारतीय तारामंडल NAVIC।
कौन सा ऐप जो मतदाताओं को अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों को रेटिंग और समीक्षा करने की अनुमति देता है? NETA। भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास का नाम है बरुड़। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है वज्र प्रहार। भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य अभ्यास है मैत्री अभ्यास। संप्रीति अभ्यास है भारत और बांग्लादेश के बीच। मित्र शक्ति द्विपक्षीय अभ्यास होता है भारत और श्रीलंका के बीच। इसरो द्वारा वीनस मिशन को कहा जाता है शुक्रयान। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है भारत और नेपाल के बीच। हरमो शक्ति सैन्य अभ्यास होता है भारत और मलेशिया के बीच। ऑस्ट्रा हिंद और आउसिंडेक्स अभ्यास होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। धर्म गार्जियन जिमैक्स अभ्यास होता है भारत और जापान के बीच। खंजर कालिंद अभ्यास होता है कजाकिस्तान और भारत के बीच। और प्रणाली जो दृष्टिबाधितों को पढ़ने और लिखने की सुविधा प्रदान करती है ब्रेल प्रणाली। श्रीलंका के साथ भारत के संयुक्त सैनिक अभ्यास को कहा जाता है सेलिनेक्स अभ्यास। भारत की पहली स्वदेश रूप से डिजाइन की विकसित और निर्मित परमाणु पनडुब्बी है INS अरिहंत। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और एंट्रिक्स वाणिज्यिक शाखाएं हैं इसरो की। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उत्पन्न अपशिष्ट को कहा जाता है ई कचरा। ट्विटर को जैक डर्सी द्वारा बनाया गया था 2006 में। फेसबुक मार्क जुकरबर्ग द्वारा बनाया गया था 2004 में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। उच्च इलेक्ट्रॉन गतिशीलता ट्रांजिस्टर HEMTS विकसित किया गया था IIT बेंगलोर द्वारा। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क ARTPRK लॉन्च किया गया था IISc बेंगलुरु में। P75 या P75 भारत परियोजना किसके निर्माण को संदर्भित करती है? डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी के। भारत की पहली निजी क्षेत्र की होवित्जर तोप बनाने वाली इकाई स्थित है हजीरा गुजरात में। टेस्ला द्वारा अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम है ऑप्टिमस। इंदिरा एक रडार है जिसका निर्माण किया गया था DRDO द्वारा। भारतीय सेना का हाई एल्टीट्यूड फॉरफेयर स्कूल स्थित है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। चीता और चेतक हेलीकॉप्टर के नाम है जिसको विकसित किया गया था HAL द्वारा। सार्वजनिक उपक्रम द्वारा देश में विकसित और किए गए नागरिक यात्री विमान के लिए प्रोटोटाइप का नाम रखा गया था सारस।